नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मकर वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा जानेंगे आप इस वीडियो से दोस्तों। बुध आदित्य राजयोग आपके पहले भाव में, उससे भी बेहतर इस महीने शनि शुक्र की युति द्वितीय स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जहां पर शुक्र योग कारक है और धन स्थान में पंचमेश होकर बैठेंगे, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए लाभ की स्थितियां बनाते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की के योग बनाते हैं। बुध का भाग्य स्थान के मालिक होकर लगन में बैठना, पहले भाव में बैठना आप लोगों के लिए 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अंत तक बहुत लाभकारी रहेगा। इसकी भी चर्चा करते हैं। गुरु शुक्र की युति भी 15 फरवरी से लाभान्वित करने वाली होगी। राहु यहाँ पर किस तरह का राजयोग देने वाले हैं, इसके ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की बात होती है आपके फाइनेंसिस की, आर्थिक पक्ष की, मैरिज लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, छात्रों की बात करते हैं। वास्तव में हर वर्ग के जातक की बात होती है, चाहे आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, छात्र हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी भी खास चर्चा करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक इत्यादि बताते हैं और उपाय भी देखना सुनना मत भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से कुछ तिथियां बताते हैं, यह शुभ तारीखें होती हैं। इन दिनों आपका चंद्रमा बली होता है, मानसिक बल से आप ओतप्रोत हो रहते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं, शुभ संकेत मिलने के योग बनते हैं और कोई ना कोई आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते इन दिनों में। तो 1, 2, 3 तारीख की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में आपके रिपु स्थान में रहेंगे। चंद्रमा का 6th हाउस में बैठना ही बली होता है। यह आप लोगों को विदेशों से शुभ समाचार दे, नौकरी पेशा के लिए दिन उत्तम रहे, पराक्रम में वृद्धि करे, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहे, कर्जे से निजात दिलाने में यह 3 दिन आपको मदद देते हैं, या यूं कहें बैंकों से ऋण इत्यादि भी मिल जाया करता है। शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहता है। 6th हाउस में चंद्रमा हमेशा ही बली होते हैं, तो 1, 2, 3 तारीख आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ पर कोई शुभ समाचार मिले, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहें और कार्य क्षेत्र पर भी आपका वर्चस्व बनने के योग बनते हैं। 4, 5 तारीख को चंद्रमा स्वराशि में, अपनी राशि में बहुत उत्तम स्थिति है। यह चंद्रमा बृहस्पति से दरिष्ट रहेंगे। बेसिकली बृहस्पति 12वें घर के मालिक है, तो निश्चित तौर से विदेशों से आपको लाभ हो, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़े, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तम रहे, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चले। विदेशों से लाभ के अलावा आप लोग अगर मेडिकल क्षेत्र में हैं तो खासकर इस महीने बहुत लाभान्वित होने वाले हैं और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए ये चंद्रमा शुभ रहेगा और अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं तो 4, 5 तारीख आप लोगों के लिए धन लाभ के लिए, डेली आमदन में वृद्धि के लिए उत्तम रहेगी। 9, 10 तारीख चंद्रमा 9th हाउस में, भाग्य स्थान में चंद्रमा दोस्तों सप्तमेश होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और गुरु से भी दृष्ट रहेंगे, गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि गुरु 12वें घर के मालिक होते, तो विदेशों से निश्चित तौर से आपको शुभ समाचार मिले। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं या करना चाहते हैं तो 9, 10 तारीख आप लोगों के लिए शुभ रहेगी। आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर वीजा इत्यादि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 9, 10 तारीख अच्छी तिथि है। सप्तमेश का 9th हाउस में बैठना आपके स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। इसी तरह से गुरु चंद्र का योग शुक्र के साथ भी युति होगी, यह है तृतीय स्थान में। 22 फरवरी को बनेगा गज केसरी राजयोग, तो आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा, अड़ोसी पड़ोसी बंधु बांधवों की मदद से
आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे, धन लाभ के योग बनते हैं, खासकर विदेशों से फिर से आपको लाभ के योग बनते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं और लाभ के योग बनते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के योग भी बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए 22 तारीख खास श्रेष्ठ रहेगा। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। बात करते हैं आपके राशि फल की। दोस्तों, 3 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे बुध, जो कि 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो 7 तारीख से यह बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, आपके लगन में आ जाएंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव रहता है अभी जानते हैं। इसके पश्चात सूर्य 13 तारीख को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। शनि अस्त 5 फरवरी को हो जाएंगे इस महीने, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। शनि सूर्य का संबंध, कहां से आपको सतर्क रहना है, कहां से सचेत रहना है, कहां से आपको लाभ हो सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। गुरु और शुक्र की युति बनेगी। यह बनेगी 15 फरवरी से, शुक्र के राशि परिवर्तन से। शुक्र द्वितीय स्थान से 15 फरवरी को 3rd हाउस में आ जाएंगे। शुक्र का उच्च का हो जाना आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके योग कारक प्लेनेट हैं और गुरु स्वराशि में है। तो सबसे बढ़िया राजयोग, एक तो शनि शुक्र की युति, गुरु शुक्र की युति भी 3rd हाउस में कम नहीं है, और बुध का राजयोग कारक हो जाना, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाना आप लोगों के लिए 13 तारीख से बहुत लाभकारी होने वाला है। और राहु किस तरह से आपको अपार सफलता देने वाले हैं, उसके ऊपर विशेष टिप्पणी करेंगे इस वीडियो में। मंगल जस के तस बने रहेंगे इस पूरा महीना। फरवरी के महीना मार्गी है परंतु, और पंचम स्थान में है, लाभ स्थान के मालिक, और राहु ने मंगल का फल देना है और शनि का फल देना है, क्योंकि शनि से भी दृष्ट रहेंगे। तो जानते हैं क्या कहते हैं सितारे इस महीने। बात करते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पहले भाव से अगर शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बुध 7 तारीख तक 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में बुध एक किस्म से विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विदेशों से लाभ। जी हाँ दोस्तों, 12वें घर में जो बुध होते हैं, 6ठे घर के मालिक हों, तो आप शत्रु हंता रहते हैं। हालांकि शत्रु हरकत में रहते हैं, परंतु विपरीत राजयोग के कारण आप लोग शत्रु हंता भी रहते हैं। प्रतिद्वंदी कहें, एनिमीज कहें, कंपटीटर्स कहें, बिजनेस के स्थल पर, कार्यस्थल पर, उनके ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। 7 तारीख तक विपरीत राज्यों के चलते विदेशों से भी लाभ के योग। अगर संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए दिन उत्तम ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिन लोगों की बुध की दशा अंतरदशा है, उन्हें 7 तारीख तक छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते रहना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। 7 तारीख से बुध आदित्य राजयोग, भाग्य स्थान के मालिक और व्यय स्थान के मालिक का लगन में बैठना, सूर्य के साथ बैठना, बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे बुध। देखिए, अगर सूर्य यहाँ पर साथ ना होते तो बहुत अच्छी स्थिति होती। फिर भी क्योंकि बुध सूर्य के मित्र हैं, तो यहाँ पर बुध का फल अच्छा ही रहेगा। सूर्य अष्टमेश होकर 9th लॉर्ड के साथ होंगे, तो अचानक से लाभ की स्थितियां तो बना देंगे, प्रभाव क्षेत्र भी बना देंगे। परंतु क्योंकि शत्रु क्षेत्र ही हैं, लगन में बैठे हैं सूर्य, आपके आत्मबल में तो वृद्धि करते हैं। पिता पक्ष से आपके मतभेद देखे जा सकते हैं, या यूं कहे जिनके सरकारी तंत्र में कोई मसले हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। परंतु बुध आदित्य राजयोग है, आपका बौद्धिक बल उत्तम रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हो, कोई भी जातक हो मकर राशि लगन के, आपका बौद्धिक बल तीक्ष्ण रहेगा। बुध यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, दिग्बली है। दिग्बली बुध का दोस्तों लगन में बैठना, निश्चित तौर से बौद्धिक बल आपका बहुत उत्तम होगा। आपकी विचार शक्ति बहुत पैनी हो जाएगी। आप जो अपने प्रोग्राम्स, प्लानिंग्स हैं, जो सोचा करते हैं, जो प्लान किया करते हैं, उसको प्रैक्टिकल शेप
देने में यह बुध मदद करेगा। भाग्य स्थान के मालिक जब लगन में हो, लक्ष्मी योग कहें या यूं कहें, आप भाग्यशाली रहेंगे फरवरी माह के महीने में 7 फरवरी से। भाग्य आपका कदम दर कदम आपके साथ साथ चलेगा, बल्कि यूं कहें कि आपसे भाग्य 2 कदम आगे ही रहेगा। जिस वस्तु को पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं, हल्की सी मेहनत करें, क्योंकि जब किस्मत साथ हो, जो भी इच्छा है आपकी, तर्क संगत इच्छा होनी चाहिए, जेन्युइन डिजायर होनी चाहिए, वह आप पूरा कर सकते हैं। ये नहीं कि आप चाहें कि मेरे को ये मिल जाए जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इच्छा पूर्ति के लिए समय क्यों अच्छा है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि मंगल पंचम स्थान में मार्गी अवस्था में इस महीने 11वें घर को जो देखेंगे, जो कि इच्छाओं का घर है, इच्छा पूर्ति में मददगार मंगल हो रहे हैं। भाग्य जब प्रबल हो तो 11वें घर का मालिक जब 11वें घर को देखे, तो अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है या बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, ट्रेडर्स है, दुकानदार है, कमीशन एजेंट्स हैं, पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, आदि इत्यादि, आप लोगों के लिए समय शेष रहेगा। सूर्य यहाँ पर यदा कदा, जैसा कि बताया, सरकारी तंत्र से आपको सजग भी रहना चाहिए। सूर्य के उपाय करते रहें, सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ्य देने के अलावा अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें संडे के दिन, बहुत उत्तम रहेगा। अगर हो सके गुड़ गेहूं का दान मंदिर में करें तो बहुत उत्तम रहेगा। आप लोगों के विल पावर में इजाफा ही होगा, आत्मबल ही बढ़ेगा। हालांकि लगन में सूर्य बैठे हो तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। पॉलिटिक्स में है, नेता है, राजनेता है, तो आपका परचम लहराता है, आप शत्रु हनता रहते हैं, तेज प्रभाव बढ़ाता है। सूर्य आपको तेजस्वी ओजस्वी बनाने वाला है। लगन में है ना, लगन में सूर्य हो तो निश्चित तौर से आपका दमखम, आपका रुतबा देखने वाला होता है। विल पावर उच्च कोटि की रहती है, बुद्धिमानी के प्रतीक रहेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का योग ही कुछ ऐसा होता है। तो यह बुध आदित्य राजयोग आपको लाभान्वित करेगा। खासकर जब सूर्य आगे पहुंच जाएंगे तो बुध अकेले रह जाएंगे। कुमार दिग्बली हो, लगन में हो, तो निश्चित तौर से भाग्य स्थान का मालिक अकेला हो, सक्षम है, अष्टमेश आगे निकल गए, तो जो अष्टम स्थान का नेगेटिव प्रभाव हल्का सा पड़ना था वह अब नहीं पड़ेगा। कहने का अभिप्राय 13 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बुध आप लोगों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में निश्चित तौर से आएगी। जैसा कि बताया, बुध जिन वस्तुओं के कारक है, जिन लोगों के कारक है, उनको फायदा होगा। विदेशों से लाभ के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करें तो लाभान्वित हो, बौद्धिक कार्य करें तो लाभान्वित हो, कैलकुलेशन का कामकाज करें, वाक पटुता से संबंधित कामकाज करें। हालांकि स्पीच का रोल हर जगह पर है, फिर भी आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। बौद्धिक बल काफी बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपकी बुद्धि के कारण आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपकी प्लानिंग ठोस रहेगी, आपकी तर्क शक्ति, आपकी रीजनिंग पावर बहुत ही कमाल की रहेगी, गजब की रहेगी, बल्कि यूं कहें, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं और लगन में है, मित्र क्षेत्रीय हैं। तो 13 से लेकर 27 फरवरी तक आपका भाग्य भी प्रबल, लाभ ही लाभ, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी। फिर से कह रहा हूं, ये बहुत उत्तम स्थिति रहेगी बुध के लिए। बात करते हैं सूर्य शुक्र की युति, शनि शुक्र की सॉरी युति जो बनेगी, बनी हुई है बल्कि दूसरे घर में, जो कि 12 तारीख तक रहेगी। उसके पश्चात 13 तारीख से सूर्य सेकंड हाउस में त्रिग्रही योग बनाएंगे शनि और शुक्र के साथ। तो इस युति का पहले तो जानते 12 तारीख तक आप लोगों के लिए समय कितना श्रेष्ठ रह सकता है, खासकर जिनकी शनि या शुक्र की दशा अंतरदशा है उनकी चर्चा करते हैं। देखिए 12 तारीख तक लग्नेश, 10th लॉर्ड और पंचमेश जब इकट्ठे होंगे, देखिए सेकंड हाउस में अक्सर बताता आया हूं,
इसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं, काम त्रिकोण कहें। यहाँ से भी कैरियर का पक्ष देखा जाता है। जिन लोगों को कैरियर में तरक्की चाहिए, कैरियर में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। आप लोगों के रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसे मौके आने के योग बनते हैं कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं। या यूं कहें साफ लफ्जों में, कैरियर से रिलेटेड कोई भी मसला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई भी इशू है उसको सुलझाने के लिए या तरक्की पाने के लिए शनि शुक्र का योग बहुत उत्तम है, क्योंकि 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस विद लग्नेश एंड सेकंड लॉर्ड, शनि लग्नेश भी है, सेकंड लॉर्ड भी है आपकी कुंडली के लिए। तो 10वें घर के मालिक का सेकंड हाउस में बैठना वैसे ही कार्यस्थल से आपको लाभ, आपके कैरियर में ऊंचाइयां, एवं पद प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। शुक्र का दूसरे घर में बैठना आपकी पर्सनैलिटी सम्मोहक हो जाती है, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहता है, आप आकर्षक व्यक्तित्व के हो जाते हैं। आप इस अवधि में पहले 12 दिन की बात करें फरवरी के महीने में, अपने पर्सनालिटी के प्रति, अपने ड्रेस के प्रति, अपनी क्लोथिंग के प्रति बहुत सजग रहेंगे। सेंट इत्यादि का प्रयोग करें तो शुक्र और भी लाभान्वित करेगा, जिससे लव लाइफ भी उत्तम रहेगी, क्योंकि लग्नेश के साथ पंचमेश भी है शुक्र का संबंध दूसरे घर में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए जैसे कि विंड फॉल होने वाला है, ये याद रखिए। हालांकि ये 22 तारीख से स्थिति बन चुकी है, शुक्र 22 जनवरी से यहाँ पर आए हुए हैं। फरवरी के महीने में भी 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक शेयर स्टॉक मार्केट वायदा व्यापारी के लिए समय उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित या शुक्र से संबंधित कामकाज करें तो भी उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज बता दें आपको, मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का, मशीनों का, खदानों का, प्लास्टिक्स का, केमिकल्स का, ट्रांसपोर्ट का, लेबर का, लेदर का, टिम्बर का, कोई भी इस तरह के काम है। लिस्ट लंबी होती है दोस्तों, सभी का नाम नहीं लिया जा सकता। तो कंस्ट्रक्शन का, प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा, खास लाभ होगा। शुक्र कला से संबंधित कामकाज जो करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लग्जरी आइटम्स, गाड़ियों का सेल परचेज, इवन उनसे भी लाभान्वित होंगे। आप इस महीने, इस अवधि में नया वाहन परचेज कर सकते हैं, अपना प्लॉट परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि बुध भाग्य स्थान के मालिक भी लगन में बैठे हैं। तो भाग्य आपका प्रबल है और इधर शनि शुक्र का योग आप लोगों के लिए लाभकारी हो जाएगा। 12 तारीख तक बहुत ही लाभकारी स्थिति बनी हुई है। धन की प्राप्ति होगी, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि पंचमेश का लग्नेश के साथ बैठना, यहाँ भी शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अकल्पनीय लाभ। वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको लाभ की स्थितियां मिलती हैं। इसके पश्चात सूर्य का यहाँ पर मिल जाना, शनि सूर्य की युति की बात करते हैं। शुक्र आगे 15 तारीख से शिफ्ट हो जाएगी गुरु के साथ। इससे पहले कि शनि सूर्य की युति की चर्चा करें, पहले गुरु शुक्र की युति के ऊपर हम थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। देखिए, गुरु स्वग्रही हैं, 12वें घर के मालिक है, जो कि व्यय स्थान का घर है। तो यात्राओं से निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधनों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को लाभ होगा, कला से लाभ होगा, आप इंटेलेक्चुअल गतिविधियों में इन्वॉल्व रहेंगे। हायर स्टडी, हायर अथॉरिटी के जो लोग होते हैं उनसे रुके हुए कार्य आपके गतिशील होंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। गुरु यहाँ पर 12वें घर के मालिक है, तो विदेशों से भी लाभ, विदेश यात्रा के योग। शुक्र का 3rd हाउस में उच्च का हो जाना, संतान पक्ष से लाभ हो, संतान आपके लिए कोई शुभ समाचार छोड़े, और 10वें घर के मालिक हैं शुक्र, उच्च के हो जाएं तो निश्चित तौर से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, या लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में, कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहे। कलाकारों के लिए समय उत्तम रहे। तो
15 तारीख से लेकर अंत तक 28 फरवरी तक कहें तो शुक्र और गुरु का संबंध आप लोगों को लाभान्वित करेगा। कार्य क्षेत्र के लिए समय उत्तम, कैरियर के मैटर्स के लिए समय उत्तम, व्यापारी है, कारोबारी है तो उत्तम समय, एवं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बात करते हैं राहु की। राहु के ऊपर चर्चा करने से पहले हम शनि और सूर्य की युति की बात करें, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर इतना कहना चाहूंगा, 5 फरवरी से शनि अस्त होंगे और 14 मार्च तक अस्त रहेंगे। शनि और सूर्य का संबंध 13 फरवरी से बनेगा। 13 फरवरी से ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हालांकि सूर्य अष्टमेश है, अपने घर को देखते हैं तो आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। लग्नेश स्वग्रही हैं, द्वितीय स्थान के मालिक हैं, तो कुटुंबी जनों के साथ आपका मतभेद ना हो इसका ख्याल रखें, और खासकर पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो इसका ख्याल रखें। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, स्पीच का, क्योंकि दूसरा घर है और यहाँ पर शनि सेकंड लॉर्ड थोड़े से प्रताड़ित समझे हो जाते हैं, सूर्य से कमजोर भी हो जाते हैं अस्त होने के कारण। तो इसलिए आप स्पीच के घर में, स्पीच के कारण आप किसी तरह कोई नुकसान ना उठा लें, इसका ख्याल रखें। बस इतना ही। अगर सरकार में कोई मसला है, जिन लोगों का कोर्ट कचहरी में, उन्हें अगर अपनी जो भी डेट्स होती हैं एक्सटेंड कर लें 15 मार्च से आगे तो बेहतर रहेगा, जब तक शनि सूर्य की युति है। बात करते हैं राहु के राजयोग की। राहु आपको कितनी सफलता दे सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, राहु के ऊपर शनि का प्रभाव चला आ रहा है, मंगल का प्रभाव भी राहु दिखाएंगे, क्योंकि राहु मंगल की राशि में है। देखिए, लग्नेश और धनेश का संबंध राहु के साथ तृतीय दृष्टि से हो रहा है, जो बहुत बेहतर है। आप लोगों को ये देख लेना चाहिए कि राहु जब भी किसी ग्रह की दृष्टि में होते हैं तो उसका प्रभाव भी राहु देते हैं। यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा के योग, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, निश्चित तौर से प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से फायदे के योग, मंगल की राशि में है, मंगल क्योंकि महाबली है, अचानक से लाभ के योग, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फिर से लाभ के योग, होटल लाइन में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो लाभ के योग, छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, कोई शुभ समाचार मिले। मंगल 11वें घर के मालिक है, अपने घर को देखेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बढ़ेंगे, ये बात भी निश्चित हो जाती दोस्तों। तो राहु ने मंगल का प्रभाव देना है, शनि का प्रभाव देना है, मंगल मार्गी हो चुके हैं और इस अवधि में आपको बहुत लाभान्वित करने वाले हैं। शनि और मंगल का फल राहु जब देंगे तो निश्चित तौर से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। हालांकि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा, आपकी ट्रांसफर मनचाही जगह पर हो सकती है, आपकी तरक्की के साथ आपकी ट्रांसफर के योग बनते हैं, जिससे आपको अकल्पनीय धन लाभ होगा। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिले। तो कुल मिलाकर राहु का यहाँ पर बैठना, शनि मंगल से दृष्ट होना इस महीने आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। जहां तक कैरियर की बात है उसमें ऊंचाई, नेम फेम मिलेगा, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत उत्तम स्थिति है राहु की इस महीने। मंगल पंचम स्थान में 11th लॉर्ड और चतुर्थेश होकर आपके सुख में वृद्धि करते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, 4th लॉर्ड इन 5th हाउस, तो मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है। बच्चों से शुभ समाचार मिले, भूमि से लाभान्वित हो, भूमि के क्रय विक्रय से आप खास लाभान्वित होंगे, होटल लाइन से लाभान्वित हो, खाद्य पदार्थों से लाभान्वित हो, भाइयों के साथ आपकी खूब पटेगी। जी हाँ दोस्तों,
कुल मिलाकर आपका प्रभाव क्षेत्र, आपका विल पावर बढ़ता है। केतु आपके 10वें घर में शुक्र का फल देंगे। शुक्र दूसरे घर में और तृतीय स्थान में गोचर करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो केतु की जिनकी दशा अंतरदशा है वह भी इस महीने लाभान्वित होने वाले हैं। कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल में जो अवरोध हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वह मुंह की खाएंगे। कुल मिलाकर ये था आप लोगों के लिए राशिफल। अभी चलते चलते आपको लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि बता दें। देखिए आप लोगों के लिए इस महीने दोस्तों आपका लकी नंबर रहेगा 5 और लकी कलर रहेगा रेड। और जेमस्टोन्स आपके लिए बताया करता हूं, नीलम बनता है जो शनि का स्टोन है। दूसरा बनता है डायमंड या इसका सब्स्टिट्यूट ओपल जो शुक्र के स्टोन है। और पन्ना बनता है जो बुध का स्टोन है। ये 3 स्टोन धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस महीने सूर्य के खास उपाय जरूर करने चाहिए पूरा महीना। खासकर आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए और गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो प्रभाव क्षेत्र है, तरक्की में किसी तरह के अवरोध ना आए। खासकर उन्हें जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है या शनि की दशा अंतरदशा है, उन्हें सूर्य के उपाय करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।